अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से इस्तेफ़ादा हासिल करें। डिचपल्ली धरपल्ली मंडलों में भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए किया खिताब। 39 मुकदमात में मुल्ज़िमीन के तौर पर रहने वाले शाती चोरों के गिरोह में से 7 को किया गिरफ्तार। वो इनके कब्जे से 15 तोले सोना, 4 गाड़ियों को जब्त करने का निजामाबाद सीपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से सीपी सचिव कन्या ने किया इंकशाफ। भूभारती से जमीनी मसाइल हल कर सकते हैं। जिला कामारेड्डी माचारेड्डी मंडल के कच्ची नायक टांडा में वाक़ई रेवेन्यू वेदिका में इनेक़ाद अमल में लाए गए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर आसिफ संगवान ने की शिरकत। मलून आनंद जी न्यूज़ पर शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बोधन नुमाइंदा साबिक़ा काउंसलर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पेश की गई तहरीरी शिकायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कांग्रेस कायदीन की मुलाकात व मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज के क़याम के लिए तबादले ख़याल। आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से कामारेड्डी में निज़ामाबाद के कांग्रेस कायदीन के वफद ने मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस कायद सफदार अली, साबिक़ा नोडा डायरेक्टर अख्तर खान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज के क़याम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख़याल किया और इसी तरह रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जानिब से इस कॉलेज की जानिब ली जा रही दिलचस्पी इजहार तशक्कुर किया। मालून आनंद जी न्यूज़ पर शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बोधन नुमाइंदा साबिक़ा काउंसलर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पेश की गई तहरीरी शिकायत। आज बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे साबिक़ा काउंसलर नवीद रज़ा ने नौजवानों के हमरा बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए स्टेशन हाउस ऑफिसर से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जी न्यूज़ नामी चैनल पर मलून आनंद की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर अफशानी की गई और इस पर वो चैनल इंतजामिया पर सख्त कार्रवाई के लिए नौजवानों ने शिकायत दर्ज करवाई और महकमे पुलिस से गुजारिश की कि वो सबसे सख्त कार्रवाई करे ताकि इस तरह के मालूमात पर काबू पाया जा सके और हिंदुस्तान के माहौल को पुरअमन रखा जा सके। मस्जिद खुबा आरमूर में गरमाई तातीलात के मौके पर मुनक़िद करदा 15 रोज़ा समर कैंप का इख्तिताम। बेहतरीन मुज़ाहिरा करने वालों में इनामात की गई तकसीम। गरमाई तातीलात के मौके पर आरमूर के मस्जिद खुबा में बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करवाने के लिए 15 रोज़ा समर कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया गया था, जिसका कल बरोज़े पीर इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जिम्मेदारान की जानिब से बच्चों में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस समर कैंप में बच्चों को अरबिक तालीम, नमाज का तरीका, दीनी मालूमात की तालीम दी गई। बेहतर मुज़ाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें मरियम ज़ारा को पहला, सुबिहा सिद्रा को दूसरा और अलीशा सिद्दीक़ा को तीसरा इनाम हासिल हुआ। ये प्रोग्राम मस्जिद खुबा के अमीर अब्दुल माजिद की क़यादत में रखा गया, जिसमें मस्जिद कमेटी के अलावा सियासी क़ायदीन ने भी शिरकत। बकरीद के मौके पर अपने इलाकों में साफ सफाई के लिए राब्ता फाउंडेशन के साथ जुड़ते हुए साफ सफाई को बरकरार रखे। राब्ता फाउंडेशन और टीम बकरीद के जिम्मेदार सुबिया जवेरिया की अपील।
अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया जुवेरिया, फाउंडर राब्ता फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद टीम बकरीद की जानिब से बकरीद की बेहद मुबारकबाद देती हूँ। टीम बकरीद एक ऐसी मुहिम है, बल्कि यूँ कहूँ तो एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिविजुअल्स, NGOs और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जोड़कर ईद के दिन एक बेहतरीन क्लीनलीनेस और भाईचारगी का मैसेज देता है। टीम NGOs से जुड़े इंडिविजुअल्स, NGOs सभी अपने लोकल एरिया के लोकल लीडर्स, यूथ लीडर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, इन सभी ऑफिशियल्स के साथ जुड़कर जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि किसी गली, कोना, नुक्कड़ या फिर सोसाइटी में जानवर का फुजला यूं ही पड़ा ना रहे और जो है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ उस ग़िलाज़त को हटा दिया जाता है। इस मुहिम की ख़ास बात यह है कि हमसे जुड़े सारे वॉलंटियर्स ईद के तीनों दिन अपने प्यारों को छोड़, अपने घर वालों को छोड़, अपने अयाल को छोड़कर जो है ईद के दिन आपके हमारे मोहल्लों की सफाई में लग जाते हैं। तो मैं मुल्क भर के मुसलमानों से मज़ीद जो है अपील करती हूँ कि अपने अपने तौर पर अपने अपने घर की सफाई का लिहाज करें और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोई घिन या ग़िलाज़त की वजह से बीमारी ना फैलें। अपने एरियाज़ में अपने लोकल लीडर्स और पुलिस ऑफिशियल्स और ख़ास करके म्युनिसिपल ऑफिशियल्स के साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर आप सफाई को इंसानियत का हिस्सा मानते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद जो है तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आज़ाबी कमज़ोरी से मुतालिका गुलियम बेरी सिंड्रोम नामी मर्ज से मुतासरा शख्स को प्रेस्टीज हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने नई ज़िंदगी अता की। शहर निज़ामाबाद के प्रेस्टीज हॉस्पिटल में एक मरीज़ को नई ज़िंदगी दी गई। इस हिस्से के तहत आज प्रेस्टीज हॉस्पिटल में मशहूर व मारूफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर प्रतिभा राज, नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मोहसिन ने मीडिया के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया और कहा कि एडपली मंडल कुन्नापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला नवीन के जिस्म के अहम अज़ा जैसे गुर्दे, जिगर, फेफड़े, दिल और आज़ाबी निज़ाम की खराबी की वजह से अस्पताल को लाए जाने के फौरी बाद प्रेस्टीज हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मरीज के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तिबी इमदाद के तौर पर कहीं पर भी लापरवाही के बगैर बर वक्त इलाज फराहम किया, जिससे मरीज की सेहत बहाल हो गई। वो तिबी अमले की जानिब से दी गई तिबी इमदाद के तहत मुतासिरा के खानदान ने इजहार तशक्कुर किया। तो हम यहाँ पर एक रेयर केस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 32 इयर्स का नौजवान आदमी कुन्नापल्ली का रहने वाला है, जो हमारे हॉस्पिटल में आया था डॉक्टर प्रतिभा राज मैडम के पास दिखाने के लिए, कंसल्टेंट फिजिशियन प्राइम प्रेस्टीज हॉस्पिटल। तो दिखाने के लिए आए तो उस टाइम में एक हफ्ते के पहले तो थोड़ा सा वीकनेस वगैरह था, थोड़ा सा सिक था फीवर की वजह से। तो मैडम ने बताया था कि उनको एडमिट होने के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनके घर पे कुछ डिलीवरी वगैरह है, इस वजह से वो एडमिट नहीं हो पाया। तो एक हफ्ते के बाद जब हमारे हॉस्पिटल में आए तो उनका ऐसा कंडीशन था कि वो ठहर भी नहीं सकते। तो क्योंकि सडन वीकनेस था दोनों पैरों का और साथ में उसके एसोसिएटेड हाथों का भी वीकनेस था। इसके साथ में पेशेंट को इतना सांस लेने में तकलीफ था कि खुद से सांस भी नहीं ले सकते थे। जब हमने कैजुअलिटी को लेके गए, उनको चेक किए, तो चेक करने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल था 60 to 65% रूमर पे और बीपी था उनका 60 से सिस्टोलिक करके। तो उसके बाद में हमने पेशेंट को आइसोलेशन किया, आइसोलेशन करके सभी इन्वेस्टिगेशन किए। करने के बाद हमें दिखाई दिया कि उनका हार्ट बहुत वीक है, क्योंकि 10 to 20% उतना ही था उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, तो सीवियर एल्बो डिस्फंक्शन बोलते हैं। और चेस्ट एक्सरे करने के बाद सीवियर पल्मोनरी एडिमा था, उसके साथ में कंसोलिडेशन इन्फेक्शन भी था। और उसके बाद में हमने दूसरे टेस्ट भी करने के बाद में ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। भू भारती एक्ट से ज़मीनी मसाइल हल हुए, कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान का इजहार। माचारेड्डी मराकज़ के गज्जी नायक टांडा में वाक़ रैतु वेदिका में इन्हें कदमल में लाई गई ग्राम रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीके से शुरू किए जाने वाले भू भारती एक्ट से अवाम के ज़मीनी मसाइल फौरी तौर पर हल होते हैं, इसलिए किसान भू भारती एक्ट के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए फ़ायदा हासिल करने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि अवाम के ज़मीनी मसाइल हल करना ही हुकूमत का अवलीन मकसद है, इसलिए हुकूमत की जानिब से भू भारती एक्ट को लाया गया है। इस
इस हिस्से के तहत इससे कबल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले भूभारती शोरबेदारी इजलास कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुए। इन्होंने कहा कि आज से 20 जून तक दूसरे मरहले के रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए किसानों को भूभारती एक्ट के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू विक्टर, RDO कामारेड्डी वीना, मंडल स्पेशल ऑफिसर रमेश, तहसीलदार सुराला, MPDO SI अनिल के अलावा दीगर ने शिरकत की। नया भूभारती एक्ट किसानों के लिए फायदेमंद होने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। रिचपल्ली मंडल के सुद्दालम धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई गोविंदपल्ली देहातों में इनेकाद अमल में लाए गए भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और भूभारती एक्ट के शक व शौबात को दूर किया। ज़मीनी मसाइल को हल करते हुए किसानों को इनकी ज़मीनों पर मुकम्मल हुकूक फराहम करने के लिए भूभारती एक्ट का निफाज अमल में लाने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि मेंडोरा मंडल में पहले ही पायलट बुनियादी तौर पर रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए फील्ड सतह पर जायजा लेते हुए मुकम्मल किया गया और फिलहाल जिले के माबाकी 32 मंडलों में वाक़ई रेवेन्यू देहातों में इस माह की 20 तारीख तक कॉन्फ्रेंस इनेकाद अमल में लाने के लिए मनसूबाबंदी की गई है। इस हिस्से के तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदार की क़यादत में 2 टीमें तश्कील देते हुए हर रोज़ हर एक मंडल में दोनों देहातों में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने के लिए इक़दामात जारी किए हैं। इन्होंने कहा कि अराजी के मसाइल के मुख्तलिफ दरख्वास्तों के लिए अराजी के रिकॉर्ड में नाम की गलतियाँ, रकबे में उतार चढ़ाव व रियासत में मिलने वाली अराजी ज़मीन की तौसीत की गलतियों को तहसीह की जा सकती है। इस मौके पर कलेक्टर के साथ निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, तहसीलदार सतीश रेड्डी, रेवेन्यू अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। 20వ తారీఖు వరకు మన జిల్లాలో ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది। సో ప్రతి మండలంలో కూడా 2 టీమ్స్, ఒక టీము తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలోని, రెండో టీము డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో 2 టీమ్స్ అనేది మనకి డైలీ మండలంలో 2 విలేజ్లు కవర్ అయ్యే విధంగా మనము ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది। సో ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు ఈ జూన్ 3 నుంచి 20 వరకు కూడా గ్రామాల్లో రైతులకి, అంటే విలేజ్లోనే మనకి విలేజ్లో ఒక ప్రాంతంలో మనకి రెవెన్యూ సిబ్బంది, అదేవిధంగా మనకి ముందే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి పబ్లిసిటీ ఇచ్చి हैदराबाद और निजामाबाद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के घरों में सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले चोरों के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में वाक़ई कंट्रोल रूम में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से CP सर चैतन्या ने तफसीलात का इंकशाफ किया और कहा कि हाल ही में 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुक़व्वल किए गए मकानात को टारगेट करते हुए मुसलसिल सरक़े की वारदात अंजाम देने वालों के मुकदमे पर तहक़ीक़ात शुरू किया। वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आमिर नामी शख्स ज़िला निजामाबाद के मराकीज़ पर दीगर अफराद से अपने तारुफ करवाते हुए चोरी करने से मुतल्लिक़ा CC फुटेज के तहत मोहम्मद आमिर को तहवील में लिया। तफ्तीश किए जाने के बायस चोरी करने का मंजर आम पर आया। निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी के ज़ेर इत्माम मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत 8 चोरों के गिरोह को तहवील में लेकर पूछताछ करने के बायस निजामाबाद में 24 सरक़े की वारदातें अंजाम देने के ताल्लुक से इक़बाल जुर्म किया। वो सरक़े की अंजाम देने के बाद हासिल होने वाली अशिया को शेख वसीम को दिया जाता था, लेकिन वह अपने पहचान वाले मलकापुर के साकिन मोहन को फ़रोख्त किया करता था। इससे मिलने वाली नक़द रकम को आपस में तक़सीम बारे में CP ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि तहवील में लिए जाने वाले मोहम्मद आमिर के अलावा ज़िला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल, शेख वसीम, सैयद रियाज, जावेद खान, शेख सोहेल, MD आसिफ, मलवत मोहन को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर मुंतकिल किया गया है और मज़ीद 3 मुजरिमों के लिए तलाशी अमल में लाई जा रही है। इनमें शेख सोहेल गुज़िश्ता 7 मुकदमे में मुलजिम होने के अलावा इन पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किए जाने के बारे में बताया गया है और इसके अलावा मोहम्मद आमिर 21 मुकदमात में मुलाजिम होने के ताल्लुक से बताया गया है। निज़ामाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, हैदराबाद इलाकों में 39 मुकदमात इस गिरोह पर दर्ज होने का CP ने इजहार किया। सरक़े की वारदातों में मुलविस मुलाजिमीन से 15 तोले सोने की जंजीर, शिफ्ट डिज़ायर कार, पल्सर बाइक, होंडा शाहीन बाइक, फैशन प्लस बाइक को जब्त करने का CP ने इजहार किया। పెద్ద గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఏవైతే HB బై నైట్ లో రాత్రి పూట ఇళ్లలోకి చొరబడి దొంగతనాలు చేస్తున్నారో ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। మన ఇటీవల కాలంలో మన టౌన్ 6 పోలీస్ స్టేషన్ లో మనం కొన్ని CC కెమెరాలు లోకల్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ సపోర్ట్ తో CC కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా CC కెమెరాల ద్వారా మనం ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ ఎంత బాగా చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ HB బై నైట్ లో దొంగతనాలు, రాత్రిపూట దొంగతనాలు అవుతుంటే మనం వెరిఫై చేస్తుంటే మొహమ్మద్ ఆమిర్ ఇతను హైదరాబాద్ షాపూర్ లో ఉంటాడు యాక్చువల్లీ, కానీ అతను ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో అఫెన్సెస్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకి వచ్చింది।
మన దగ్గర ఆల్రెడీ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి. इस माह की 7 तारीख को बकरीद के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद की। यूपी में बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और गाय, ऊंट, नीली गाय की कुर्बानी पर पाबंदी ऐद कर दी गई है। भेड़ों की कुर्बानी भी सिर्फ मखसूस जगहों पर ही दी जाएगी और कहीं पर भी झगड़े होने की सूरत में फौरी तौर पर इक़दाम करने की पुलिस को हिदायत दी गई है और इसके अलावा कुर्बानी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे और इन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए शरई तौर पर ममनू न हो। इन पाबंदियों का मकसद अमन व सलामती को बरकरार रखना और दूसरे मजहब के लोगों के जज्बात का एहतराम करना है। ताहम इन पाबंदियों पर मुस्लिम कमेटी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मानिक बंडार देहात में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम नई कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। माकलूर मंडल मानिक बंडार देहात में आज मानिक बंडार कमेटी के अराकीन की जानिब नई कमेटी का क़याम अमल में लाया गया और इसी तरह से अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए हमेशा दस्तयाब में रहने का इन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए इजहार किया। इस प्रोग्राम में सदर के तौर पर टी नरसैया रेड्डी, नायब सदर विनोद नायक, बी मुराली, जनरल सेक्रेटरी जी सुरेश, सेक्रेटरी किरण, खजानची के आनंद, जॉइंट सेक्रेटरी रवि नायक, मुशीर जी पुरुषोत्तम व दीगर का बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में लाया गया। योगा डे के मौके पर कामारेड्डी में योगा वॉक का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा डे तकारीब के मौके पर कामारेड्डी शहर में योगा वॉक का इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इस प्रोग्राम में आयुष सेक्शन के ज़ेर एहतमाम पतंजलि योगा तंजीम की ताउन से शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाइसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर आरडीओ वेना ने झंडा लहराते हुए योगा वॉक को शुरू किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि योगा के तहत ज़हनी और समाजी तंदुरुस्ती में इजाफा होता है और हर रोज़ इसे तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। इन्होंने आने वाले मौसमी अमराज के तहत एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और अपने क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा करना चाहिए। इस योगा वॉक में आयुष जिला प्रोग्राम मैनेजर अकोला श्रीकांत, मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर वेंकटेश्वर, डॉक्टर देवैया, डॉक्टर नीलिमा के अलावा दीगर ने शिरकत की। इंदिरा घरों की तामीरी कामों को फौरी तौर पर करने के लिए मुस्तहिक़ीन की हौसला अफजाई करने का जिला कलेक्टर आसिफ संगवान ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने माचारेड्डी मंडल के मराकज़ पर इंदिरा घरों की मुस्तहिक़ीन को घर की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर मुग्गु डालते हुए मंजूर होने वाले दस्तावेज़ात हवाले किया। इन्होंने घर की तामीरी कामों को हल करने की मुस्तहिक़ीन को ताकीद की और इसके अलावा इंदिरा घर की तामीरी कामों को फौरी तौर पर करने के लिए ओहदेदार मुस्तहिक़ीन को हौसला अफजाई करे। बादज़ा इन्होंने घर की तामीर से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पी राधिका को हवाले किया। इस मौके पर इनके साथ PD विजय पाल रेड्डी, MPDO, तहसीलदार और स्पेशल ऑफिसर्स के अलावा AE हाउसिंग दीगर ने शिरकत की। मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के मकसद के तहत कोशिश करने का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने ओहदेदारों को की ताकीद। जिला कलेक्ट्रेट में वाक़ई चैम्बर में इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ एडिशनल कलेक्टर ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें जिला में कहीं पर भी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, ज़ेर बुखार जैसे अमराज को फैलने से रोकने के लिए फील्ड सतह पर सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी। खास तौर पर डेंगू अमराज के फैलने से रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे और सफाई के कामों को मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत करे और मच्छरों से निजात के लिए इससे मुताल्लिक़ इलाकों में फागिंग करे और इसके अलावा जमा पानी का ज़ख़ीरे के अलावा गंदे नालों में ऑयल बॉल डालने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर रोज़ PHC से मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ा केसेस के इंदराज वो तफसीलात से आगाही हासिल करे और कहीं पर भी डेंगू केसेस का इंदराज अमल में लाने की सूरत में एतराफ़ व इनकाफ के रिहायशी घरों के पास निजात के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इस इजलास से ZP CEO सायागौड़, जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजाशेखर के अलावा वो इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान मौजूद थे। आर्मूर हल्का इंचार्ज वेने रेड्डी की काविशों के सबब अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को इंदिरा घरों की मंजूरी अमल में लाई गई। माकलूर मंडल के मादापुर देहात में 39 अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को मंजूर होने वाले दस्तावेज़ात को इंदिरा कमेटी सदर वेवानंदम ने हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वेने रेड्डी की काविशों के सबब अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाई गई है। इसमें किसी भी तरह सियासत के बगैर हकीकी मुस्तहिक़ीन को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक इंदिरा घर की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने CM रेवंत रेड्डी, आर्मूर हल्का इंचार्ज वेने रेड्डी को इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के साबिक़ा चेयरमैन लिंगार राव, विजया राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। 400 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి। దాంట్లో మొదటి అర్హులుగా గుర్తించబడ్డది మన ప్రభుత్వం। దాంట్లో 168 మంది అర్హులని చెప్పి మన గుర్తించింది। మన ఒక్కొక్క విలేజ్కి 30-35 ఇండ్ల చొప్పున నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇండ్లు మంజూరు అయితే
ఒక్కొక్క విలేజ్కి 30-35 విలేజ్ స్ట్రెంత్ని బట్టి ఇచ్చారు. మనమైతే మనం ఏం చేసిందంటే మనం కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజార్టీ చూపెట్టినాం కాబట్టి మన ఊర్లో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్ మెజార్టీ చూపెట్టిందని మన అవకాశం మనకు 10 ఇండ్లకి అవకాశం ఇప్పించేది మొదటి విడతల. రాబోయే దాంట్లో రానోళ్ళు ఇంకా పేర్లు ఉన్నోళ్ళు ఎవ్వరు నిరాశ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కూడా అందరికి వస్తాయి. नंदीपेट मंडल शाहपुर देहात के साकिन सुमलता नामी खातून को कत्ल करने वाले मुलजिम को तहवील में लेने का रूरल सीआई सुरेंद्र रेड्डी ने किया इंकशाफ। बलकोंडा पुलिस स्टेशन में रूरल एसआई श्रीधर रेड्डी ने नंदीपेट एसआई चिरंजीवी के हमरा साफियों से खिताब करते हुए कहा कि आलूर मंडल से ताल्लुक रखने वाले गंगाधर ने गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को मकतूल के दुआल के जरिए फांसी देकर कत्ल करने का इजहार किया। जमीनी मसाइल के हल के लिए किसान रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से इस्तेफादा हासिल करने का तहसीलदार रविंदर राव ने की ताकीद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई राउटला देहात में रियासती हुकूमत की जानिब से बावक़ात तरीक़े से शुरू किए गए भूभारती ज़मीनी मसाइल के हल के लिए किसान रेवेन्यू बेदारी कॉन्फ्रेंस तहसीलदार रविंदर राव के ज़ेर तमाम क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर तहसीलदार रविंदर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मंडल में क़याम अमल में लाए गए बेदारी कॉन्फ्रेंस में किसानों के ज़मीनी मसाइल को हल किया जाएगा। किसान हुकूमत की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक किसान इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त देने की सूरत में अहदेदारान इनका बारीकबीनी से जायजा लेकर हल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 3 तारीख से 16 तारीख तक मुख्तलिफ देहातों में रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से इस्तेफादा हासिल करें। डिचपली धरपली मंडलों में भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए किया खिताब। 39 मुकदमात में मुलजिमीन के तौर पर रहने वाले शादी चोरों के गिरोह में से 7 को किया गिरफ्तार। वो इनके कब्जे से 15 तोले सोना 4 गाड़ियों को जब्त करने का निजामाबाद सीपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से सीपी सचिव कन्या ने किया इंकशाफ। भूभारती से जमीनी मसाइल हल कर सकते हैं। जिला कामारेड्डी माचारेड्डी मंडल के कच्ची नायक टांडा में वाक़ई रेवेन्यू वेदिका में इनेकाद अमल में लाए गए रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर आशीष संगवा ने की शिरकत। मलून आनंद जी न्यूज़ पर शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए बोधन नुमाइंदा साबिका काउंसलर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पेश की गई तहरीरी शिकायत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।